स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज निहित फलनों का अवकलन यानी अवकलनीयता में 5.2 और 5.3 सॉल्व कराएंगे। जो पढ़े हैं वो रिवीजन करें और जो नहीं पढ़े हैं वो मन से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें। एक एक प्रश्नों को हल कराएंगे और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जो अभ्यर्थी पढ़ना चाह रहे हैं उनको शेयर करें अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि संपूर्ण मैथ का पैकेज निशुल्क आपको इस चैनल में उपलब्ध होगा। आइए प्रारंभ करते हैं निहित फलनों का अवकलन एक्सरसाइज 5.2। और हाँ, अवकलनीयता जैसा कि हमने बताया था, अवकलनीयता के लिए आप लोगों को लिमिट हम पढ़ा देंगे आज ही या कल। उसके बाद फिर अवकलनीयता और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं 5.2 एक्सरसाइज। जो पिछला वीडियो ना देखे हों जा कर के देख लेंगे। 5.2 देखिए, कह रहा है प्रश्न 1 से 8 तक में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। देखिए पहला दिया गया है, ध्यान से देखते चलिए समझते चलिए। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब इसको अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दो फलन है dy बाई डी एक्स डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी। साइन कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो बात यहाँ वही बात इनटू में बाई डी है। साइन का तो आप लोग जानते हैं ना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 5 कांस्टेंट का 0, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आंसर होगा। ओके, वीडियो रोक कर लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सेकंड है, ये फर्स्ट था y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, दो फलन है यानी दो पार्ट में टूटेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स बाई डी। कॉस हटेगा, साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी। अब देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि इसी के सापेक्ष हो रहा है, तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन साइन एक्स और साइन का क्या होता है कॉस एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। समझेंगे, इसमें भी कितने फलन हैं, दो फलन हैं, एक साइन है और एक ए एक्स प्लस बी है। तो ध्यान दीजिएगा, कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी। अब केवल फॉर्मूला याद रहे, साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बाहर एक्स का 1 बी का 0। अच्छे से लिख देंगे तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। कोई डाउट? तेजी से वीडियो रोक कर लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। नेक्स्ट, कह रहा है फोर्थ, देखिए कह रहा है फोर्थ है सेक टेन रूट एक्स वाई इज इक्वल टू। फिफ्थ कह रहा है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस
सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए, अगर इसे गौर से आप लोग देखेंगे तो पक्का है तीन फंक्शन हैं, 1 2 और 3। कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी सेक tan रूट एक्स बाई डी सेक कटेगा तो होगा tan रूट एक्स, जो यहाँ वही यहाँ बाई डी tan कटेगा तो रूट एक्स डी रूट एक्स बाई डी। अब केवल फॉर्मूला याद हो, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और रूट मतलब 1/2, एक्स पे पावर कितना है 1/2, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। अच्छे से लिखेंगे तो सेक tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 तो रहेगा ही, ये अपॉन में आएगा तो घात क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी अंडर रूट एक्स, यही आंसर होगा। इसे समझिए, भाग वाला है, ये पहला है और ये दूसरा है। डी वाई बाई डी एक्स दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन, पहला का अगर करने जाएंगे तो दो फलन हो जाएगा, डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी, साइन कटेगा ए एक्स प्लस बी, जो यहाँ वही यहाँ डी एक्स माइनस, भाग वाला लगा रहे हैं। अब पहला छोड़ देंगे तो पक्का है दूसरे का अवकलन करेंगे, और जब दूसरे का अवकलन किया जाएगा तब दो फलन है, डी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी, सी एक्स प्लस डी इंटू डी, सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई दूसरे का वर्ग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब केवल फॉर्मूला याद रहे, इसका क्या होता है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बाहर एक्स का 1 और बी का 0 माइनस, ये तो ऐसे ही बैठा रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस सी एक्स प्लस डी, सॉरी साइन सी एक्स प्लस डी, और c बाहर x का 1 d का 1, डिवाइड में क्या रहेगा दूसरे का वर्ग, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही आंसर होगा। लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट 4 5 के बाद अब प्रश्न छठा देखिए, हर एक प्रश्न बताएंगे, शर्त यही है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपने मित्रों को शेयर करें और उनसे भी अन्य जगह शेयर करने को कहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे 5। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिएगा ये दो फलन है ना, डी वाई बाई डी एक्स, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, जब दूसरे का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आप ये हमारी तरह देख पा रहे होंगे कि 3 फलन हैं, कौन कौन से, एक तो स्क्वायर, एक तो साइन और दूसरा एक्स पे 5। तो डी
साइन एक्स पे 5 का स्क्वायर बाई डी हटेगा साइन एक्स पे 5 डी इंटू डी साइन एक्स पे 5 बाई डी एक्स पे 5 और डी एक्स पे 5 बाई डी प्लस अब दूसरे को छोड़ देंगे साइन स्क्वायर एक्स पे 5 इंटू डी कितना होगा डी कॉस एक्स क्यूब, दो फलन है ना, दो फंक्शन है, तो डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी। सोचिएगा ये तो बैठा रह जाएगा इंटू पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। साइन का क्या होता है कॉस एक्स पे 5 इंटू इसका क्या होगा 5x पे 4 प्लस अब ये बैठा रह जाएगा इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, यही आपका क्या होगा आंसर। प्लस माइनस का गुणा आप माइनस भी कह सकते हैं। अगर इसे गौर से देखेंगे प्रश्न संख्या 7 तो आपको लग जाएगा कि कितने फलन हैं 3, एक रूट है 2 कॉट एक्स स्क्वायर पे 1/2, रूट को इग्नोर नहीं कर सकते तो dy बाई डी है 2 बाहर, अब ये 3 पार्ट में टूटेगा ना, 3 पार्ट में खंडित होगा तो होगा डी कॉट एक्स स्क्वायर पे 1/2 डी, ये कटेगा कॉस एक्स स्क्वायर डी कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी। पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। क्या कहेंगे कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2 है, थोड़ा सजा दिया जाए अपॉन में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आप कैंसिल कर सकते हैं तो माइनस एक्स साइन एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट कॉस एक्स, यही आंसर हो। ओके, तेजी से लिखते चलिए सभी विद्यार्थी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि हर एक प्रश्न बताया जा रहा है आपके NCERT बुक से। अगर इसके अलावा भी कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एक जो ग्रुप है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y = cos रूट, दो फलन है फर्स्ट सेकंड, डी कॉस रूट एक्स बाई डी कॉस कटेगा रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी है। कॉस का क्या होता है माइनस साइन रूट है, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस साइन रूट है अपॉन 2 रूट एक्स, यही आपका आंसर होगा। तो इस एक्सरसाइज में इसको लिखिए, इस एक्सरसाइज में 8 तक था जिसका डिफरेंशिएशन करना था। जो 9, 10th है ये कब बताएंगे जब आपको लिमिट का वीडियो दे देंगे और सततता पढ़ाते रहेंगे, तब 9th और 10th का जिक्र हम करेंगे। अब प्रश्नावली 5.3 प्रारंभ कर रहे हैं, इसे हटाते हैं, समझेंगे। जो 5.3 है इसमें बोल रहा है
निम्नलिखित प्रश्नों का dy/dx प्राप्त कीजिए। देखिए, जैसे पहला है 2x + 3y = sin x। दूसरा है 2x + 3y = sin y। आप देख रहे हैं ये अस्पष्ट फलन है। अस्पष्ट फलन यानी x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ना व्यक्त कर पाए, स्पष्ट फलनों में व्यक्त कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सारे वही हैं, फॉर्मूला वही रहेंगे। मेन क्या है, जैसे भी फंक्शन है आप अवकलन करना प्रारंभ कर दीजिए और फिर अंत में जैसे ही आप अवकलन कर लेंगे dy/dx एक तरफ और बाकी सब व्यवस्थाएं एक तरफ रहेंगी। आइए देखते हैं। जैसे 2 × अगर x का अवकलन होगा तो 1 होगा, प्लस 3 × y का क्या होगा, dy/dx = sin x का क्या होता है, cos है। x के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब इसे अकेला करना है तो पक्षांतर करिए, 2 उधर जाएगा माइनस में, 3 dy/dx = cos x - 2 और 3 कहाँ आएगा, डिवाइड में, dy/dx cos x - 2/3। यही आपका क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट एक और समझिए। जैसे कह रहा है एक फंक्शन है, एक समीकरण है, अब 2 बाहर, x का क्या होता है 1, 3 बाहर, y का क्या होगा dy/dx = सेम वही फंक्शन है, बस यहाँ sin x है, यहाँ क्या है sin y। तो sin का क्या होगा cos y, लेकिन याद रखिएगा y है तो dy/dx जरूर आएगा। x के सापेक्ष अवकलन हो गया है, x के सापेक्ष अवकलन हो चुका है, तो बचा क्या है, बचा यह है कि dy/dx एक तरफ, बाकी सब व्यवस्थाएं एक तरफ। तो चलिए ये उधर माइनस में जाएगा, ये इधर माइनस में आएगा। तो 3 dy/dx - cos y dy/dx -2, इन दोनों में dy/dx कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा cos y = 2, ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो dy/dx = 2/3 - cos y, यही आंसर होगा। ओके, जहाँ डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोककर लिख लीजिए, जो भी सुविधा आपको उचित लगे। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 और 4 की ओर। जैसे भी फलन हो आपके, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। देखिए थर्ड कह रहा है ax + by² = cos y, और फोर्थ कह रहा है xy + y² tan x + y। आइए इनको देखते हैं। a तो बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन, अब तो जान गए होंगे ना, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 + b बाहर, y² का 2y
पावर उतर जाएगा और पावर में कम, और जहाँ y है dy बाई डी एक्स, कॉस का माइनस साइन y, लेकिन y है तो dy बाई डी एक्स। अब इन दोनों को एक तरफ, इसको एक तरफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 2by dy बाई डी एक्स साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। क्या कॉमन है? dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या बचेगा? 2by प्लस यहाँ क्या बचेगा? साइन y बराबर माइनस ए। अपॉन में आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर इसे आप देखेंगे तो यहाँ तो पहले ही दो फलन हैं, तो आपको क्या लगाना होगा? इनटू वाला। तो पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन, वाई स्क्वायर का 2y, पावर तो उतरेगा, घात में भी एक कम होगा, लेकिन y है तो dy बाई डी एक्स। tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर x, और y है तो dy बाई डी। अब आपके पास एक कार्य है महत्वपूर्ण, उतना कर लेंगे तो सारा दुख दर्द कष्ट मिट जाएगा। dy बाई डी एक्स एक तरफ, ये उधर ले जाइए क्योंकि इसके पास dy बाई डी एक्स नहीं है। x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब तीनों में क्या कॉमन है? dy बाई डी एक्स बचेगा क्या? x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये कहाँ चला जाएगा? अपॉन में dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। यही आंसर होगा। ओके, मन से लिखिए, समझिए, विचार करिए, देखिए कहाँ कैसे हो रहा है। तेजी से वीडियो रोक कर लिख लिया करिए जब हम बगल हटे, और शेयर करना ना भूलिए। शेयर करने में कंजूसी ना करिए, और जहाँ शेयर करिए उनसे भी कहिए कि वो भी शेयर करें, और वो जहाँ भेजें उनसे भी कहें कि वो भी शेयर करें। इसी तरह कड़ियाँ जुड़ी रहेंगी तो एक दिन आप लोग वो करके दिखा देंगे जो हमारी इच्छा है। आगे 4 तक हो गया, 5th देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। आइए समझते हैं। आप जानते हैं पावर उतर जाएगा और पावर में कम हो जाएगा। यहाँ दो है ना, पहले को छोड़कर दूसरे का, दूसरे को छोड़कर पहले का। x का तो 1 ही होगा और y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी प्लस इसका क्या होगा? 2y, और y का क्या होगा? dy बाई डी। ठीक है, और 100 का क्या हो जाएगा? 0। इसका ये है, पहले को छोड़कर दूसरे का, दूसरे को छोड़कर पहले का, वाई स्क्वायर का 2y, और y है dy कांस्टेंट का। अब dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब व्यवस्था एक तरफ, तो dy बाई डी एक्स पास ले लीजिए तो क्या बचेगा? x, और क्या बचेगा? 2y। ये उधर जाएगा, माइनस में 2 है, और ये उधर जाएगा माइनस में y, अपॉन में चला जाएगा ना, dy बाई डी एक्स
-2x माइनस वाई बाई कितना हो जाएगा x प्लस 2y। यही आपका आंसर होगा। देखिए इसे समझिए, इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2 है प्लस यहाँ 2 है, तो पहले को छोड़कर दूसरे का प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का, ठीक है, प्लस अब यहाँ भी 2 है तो पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का, प्लस वाई क्यूब का क्या होगा 3y² और y है तो dy/dx और कांस्टेंट का 0। ओके, अब देखिए, अब वही कार्य ये 1 2 3 पास लाइए तो x² dy/dx और क्या 2xy dy/dx और क्या 3y² dy/dx। अब बिना dy/dx के कौन है, देखिए एक तो ये है -2 है, एक ये है -2xy और कौन है एक ये -y²। अब ये तीनों में उभयनिष्ठ है ना भैया, तो dy/dx बचेगा क्या x² और क्या बचेगा 2xy और क्या बचेगा 3y² इज इक्वल टू, तीनों में क्या कॉमन है माइनस, तो 2x प्लस 2xy प्लस y², ये अपॉन में आ जाएगा ना, dy/dx इज इक्वल टू -2x प्लस 2xy प्लस y² अपॉन इसका कितना होगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ओके, जल्दी करिए, तेजी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अगला 5 6 हो गया, अब 7 8 की ओर बढ़ते हैं। घबराएंगे नहीं, हर एक बात लिखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। जो सुझाव आया हो तो भी कमेंट, ना आया हो तो भी कमेंट, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k, और एक 8th है sin² x प्लस cos² y इज इक्वल टू 1। समझेंगे, स्क्वायर है तो 2 sin y, पावर उतर जाएगा, एक कम होगा, साइन का क्या होगा cos y और y का dy/dx। cos देखिए यहाँ 2 है, कोण में है, अलग मत समझिएगा, तो जब cos का होगा तो माइनस sin xy और xy का होगा तो पहले को छोड़कर दूसरे का, दूसरे को छोड़कर पहले का, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2 sin इंटू कॉस है sin 2y dy/dx, ये इसका भी है और इसका भी ना, तो माइनस sin xy x dy/dx और माइनस sin xy इंटू वाई बराबर 0। आपने अवकलन कर दिया, अब क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है 2 sin इंटू कॉस है sin 2a। अब केवल आपको पक्षांतर करना है। देखिए ये दोनों तो पास रहेंगे, dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा sin 2i और यहाँ क्या बचेगा माइनस sin xy इंटू x इज इक्वल टू, ये प्लस में जाएगा ना इधर, तो y sin xy। अब ये अपॉन में आ जाएगा, dy/dx y sin xy अपॉन sin 2i
माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके, ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखिए, दो फलन तीन फलन, क्योंकि y है इसमें पावर उतरेगा एक कम होगा और साइन का क्या होगा कॉस है, प्लस पावर उतरेगा एक कम होगा और कॉस का क्या होगा माइनस साइन y, और y है तो dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का 0। ये फॉर्मूला है ना, साइन 2x प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये भी फॉर्मूला है ना, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये उधर चला जाएगा, साइन 2x बराबर साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये अपॉन में आ जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x बाई साइन 2y, यही आंसर हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए तेजी से। नेक्स्ट 8th तक हो गया। अब जो 9th से प्रश्न है 9 से लेकर 15 तक, मतलब 6-7 जो बचे हैं, इसमें आपको त्रिकोणमिति फलन की मदद लेनी होगी। बेसिक फॉर्मूले त्रिकोणमिति के याद रहें। प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति के रूल हमने बताए हैं, जा कर के पढ़िएगा, याद करिएगा और फिर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो क्वेश्चन नंबर 10th है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। देखिए इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करेंगे तब तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा व्यवस्था हो जाएगी कि आप सॉल्विंग करते करते ही कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों में त्रिकोणमिति अनुपात की अगर आप सहायता ले लेंगे तो पक्का है तेजी से आपका आंसर भी आ जाएगा और बिना कठिनाई के स्पष्ट रूप से कम सॉल्विंग में आप अपना उत्तर व्यक्त कर देंगे और प्रभाव छोड़ेंगे। जैसे अगर बेसिक रूल याद है तो आप समझ जाएंगे कि माना x इज इक्वल टू टैन थीटा, क्यों रखें अभी देखिए, साइन इनवर्स 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन साइन गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा और थीटा का मान यहाँ से क्या होगा tan इनवर्स x, रख दीजिए y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स। अब एक लाइन का अवकलन है dy बाई डी एक्स 2, इसका तो फिक्स है ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, आपने त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता लिया, फॉर्मूला बना और तेजी से बात आ गई। एक और देखिए, ऐसी व्यवस्था देख के आपको x की जगह x खुद ही चीख चीख के कहेगा कि हम ये हैं, मतलब हम साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक हैं, यदि आपको बेसिक रूल याद है। जैसे माना x इज इक्वल टू टैन थीटा, समझेंगे y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा टैन 3 थीटा, और दोनों सेम हो तो कट जाते हैं। y इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स x,
tan इनवर्स m। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तेजी से लिखिए, सेम होगा तभी कटता है, जैसे tan tan साइन साइन, ठीक है ना। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोककर लिखते चलिए। 9th 10th के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे 11th और 10th की ओर। आशा है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। आपको आए एक बार जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ लें तब तेजी से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। 11वां कह रहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस। 12वां कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस। देखिए अब दोनों ही कोई ना कोई फॉर्मूला बना रहे होंगे, पक्का है। तो माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, x की जगह क्या रख देंगे टेन थीटा, स्क्वायर है तो रहेगा। ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का, कॉस कॉस गया 2 थीटा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स है। अब एक लाइन का अवकलन है dy बाई डी एक्स, 2 बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट फिर उसी रूप में है तो x इज इक्वल टू टेन थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब व्यवस्था उलझी, लेकिन ज़्यादा नहीं उलझी। अगर आप चतुर्थांश जानते हैं तो कॉस थीटा बराबर रख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा, प्लस 2 थीटा भी रख सकते हैं। साइन साइन गया, y इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा की जगह कितना जानते ही हैं tan इनवर्स है। अब एक लाइन का अवकलन है, अगर इतना आप कर लिए तो 90 की वैल्यू 0 क्योंकि कांस्टेंट है ना, और 2 बाहर इसका फिक्स है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस एक्स। ओके, तेजी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या क्या करिए नोट करिए और नोट्स बनाते चलिए। 12 के बाद 13 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझेंगे, हमेशा और हमेशा कोई ना कोई त्रिकोणमितीय अनुपात रखने पर फॉर्मूला निकल कर सामने आता है। माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा, जहाँ जहाँ x है tan रखेंगे। ये एक फॉर्मूला निकल के आया साइन 2 थीटा। अब साइन और कॉस तो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करेंगे चतुर्थांश के पास क्या कहेंगे कॉस 90 माइनस 2 थीटा।
कॉस कॉस गया, y इज इक्वल टू 90 माइनस 2, थीटा यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स x। अब एक लाइन का अवकलन है, dy बाई डी 90 का 0 टू tan का फिक्स है ना 1/1 प्लस x, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर अब आपको लगेगा कि ये क्या किया जाए, तो याद रखिए अभी आगे बताएंगे भी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन या कॉस रखना ही उचित होगा। याद रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन या कॉस रखना ही उचित होगा। क्यों, आगे समझेंगे। माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब एक लाइन का अवकलन है भैया, इतना कर लिए तो सारा दुख दर्द कष्ट मिट जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसका फिक्स है, यही क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी लिखिए, 15 प्रश्न हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं अंतिम प्रश्न पर। ठीक है, हम लोग आज 5.2 जल्दी लिखिए 5.2 और 5.3 कवर कर चुके हैं आसानी से, एक एक प्रश्नों को आराम से। अब आपका क्या दायित्व है, हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया, आप लोग को 2 एक्सरसाइज समाप्त किया। अब आप लोग का क्या दायित्व है कि अच्छे से इसको पढ़ें और नोट्स बनाएं, और अगर कोई डाउट हो तो उसको क्या करें, पूछें। जैसे 15वां है, आज का लास्ट प्रश्न है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, देखिए ध्यान से, अब x की जगह क्या रखें कि मैथ भी ना नाराज हो और काम भी बन जाए। क्या रखा जाए, तो कॉस के 4 फॉर्मूले होते हैं, याद दिला दें। कॉस 2 थीटा के एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग देखें कि अभी इसका उपयोग हमने किया, अब इसका उपयोग आया है। तो माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो समझेंगे सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ना, सेक इनवर्स 1 क्या कहेंगे, कॉस 2 थीटा, और 1/cos क्या होता है, बचपने से जानते हैं, सेक 2 थीटा। सेक गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, कॉस इनवर्स x, तो रख दीजिए y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अब एक लाइन का डिफरेंशिएशन है, 2 बाहर माइनस 1/√1 माइनस ना, चलिए
2 एक्सरसाइज समाप्त हुआ, बारिश का मौसम है, विद्यालय संस्थाएं बंद चल रही। अब आप लोग घर पे रह के अच्छे से इनका रिवीजन करिए, इनसे प्रश्न बनते हैं। तेजी से लिखिए, फिर आगे की सूचना बताएं। अब आप लोग के साथ हम जुड़ेंगे। पहले सोच रहे हैं कि इसमें का 2 एक्सरसाइज और करा दें। इसके आगे एक है 5.4 और 5.5 लघु गुणक का। उसके बाद फिर लिमिट का अध्ययन करा के आप लोगों को सततता पढ़ा दें, ताकि ये न लगे कि प्रश्न छूटता जा रहा, क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। तब तक आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और घर पर रह के अध्ययन करिए, ठीक है। और जितना भी हो सके चैनल को शेयर करें, और आप भी अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कराएं और अपने मित्रों को शेयर करें और उनसे शेयर करने को कहें और वो उनसे। इसी तरह कड़ी जुड़ी रहेगी तो एक दिन हम लोग 1000 पार करेंगे। उसके बाद फिर अगला टारगेट, अभी 1000 का है, 8,500 टारगेट पूरा हो चुका है, अब 1000 की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये आप लोग के हाथों में है। धन्यवाद।